उत्तराखंड देवभूमि की झलक हमें नवी मुंबई में देखने को मिल रही है। कैसा अनुभव रहा आपका? देखिए, एक कलाकार होने के नाते हमें तो अंदर से ऐसा भाव आता है कि हम अपने घर में अपनी कला, अपने संस्कृति, अपने लोगों के बीच पिछले कई वर्षों से मुंबई में हैं। तो हमारे लिए तो बड़ा खुशी होती है कि कौतिक का एक कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं, 4 भी हों, 6 भी होंगे तो मैं और मेरे जैसे सब कलाकार इन तमाम मंचों पर आने से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। आजकल का जो युवा है वो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ जाता है। उत्तराखंड के जो युवा है ऐसा भी नहीं है। जनरली आज का युग वाकई जुड़ा हुआ है, मेरा मानना है संगीत के माध्यम से। क्या होता है कि भाषा की सीमा हो सकती है, राज्य की सीमा हो सकती है, राजनीति की सीमा हो सकती है, लेकिन कला और कलाकार की कोई सीमा नहीं हो सकती। तो यंग जनरेशन जो है अच्छे संगीत के साथ उत्तराखंड के जुड़ रहा है तो वो खुशी की बात है। और जो नहीं जुड़ रहा है और उसको हम यही कहना चाहेंगे, बेटा आप छोटे हो, बच्चे हो, अभी शायद समझ नहीं आ रही हो, लेकिन अब अपनी जड़ों से जितना जुड़े रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। आज जिस प्रकार से प्रवासी उत्तराखंड वासियों का पूरा समूह यहाँ पर है और एक एक गढ़वाली कुमाऊनी गाने पर जिस तरह से लोग झूम रहे हैं, वो देख के एक बड़ा अद्भुत अनुभव रहा है। मैं सपन बधाई दूँ, धन्यवाद दूँ कि अपन इम्पोर्टेंट समय निकाल कर सब लोग यहाँ आछा जतु प्यार में अपन धरती या उत्तराखंड लीजिए करूँ उतका प्यार संकेत है कि आप टाइम निकाल कर बम्बई जय जाग में यहाँ ये कौतिक। धन्यवाद। सबसे पहले तो जो मूवी बनी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द मेकर्स कि उन्होंने इतना अच्छा मुद्दा पकड़ा और इस मुद्दे की बहुत ज़रूरत थी इस समय बनाने की। खासकर कोरोना के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम कहीं भी रह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी मेट्रो में जाना है या फिर किसी बड़े शहर में जाना है काम करने के लिए। आप अपने गाँव में रहकर आप जहाँ पर है वहाँ पर इंटरनेट के थ्रू कहीं भी काम कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाहर जाने की। और जो खुशी, जो प्यार, जो अपनी जड़ों से जुड़ के आपको खुशी मिलती है वो शायद कहीं नहीं मिलती। देखिए, उत्तराखंड जो है भारत का अगर मैं कहूँ कि सर्वाधिक पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन बन गया है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में बहुत ही अच्छी फिल्मों की, बड़ी नामी गिरामी फिल्मों की शूटिंग हुई है। इसके साथ ही उत्तराखंड की जो शूटिंग लोकेशंस हैं वो अपने आप में बहुत ही शानदार हैं और आज से नहीं 50 वर्ष पहले से वहाँ पर फिल्मों की शूटिंग होती रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने और हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने विशेष रूप से ये प्रयास किया है कि उत्तराखंड में शूटिंग लोकेशंस को तो बढ़ावा मिले ही साथ उत्तराखंड में फिल्म को लेकर एक जो रोजगार का माहौल बने, वहाँ के युवाओं को, वहाँ के कलाकारों को अवसर मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो इसको लेकर अभी बहुत अच्छी उत्तराखंड की फिल्म पॉलिसी भी आई है और हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में आपको उसका प्रभाव दिखेगा कि उत्तराखंड और मुंबई का जो कनेक्ट है वो कनेक्ट अब आपको उत्तराखंड की फिल्म शूटिंग में भी दिखाई पड़ेगा। और जैसे होता है ना, संस्कार तो जैसे बच्चों में होती है, वैसे ही जैसे बच्चे अगर कोई संस्कार किसी बच्चे में डाल दे तो वो हमेशा उसमें रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए और जितना हम अपनी ज़मीन से जुड़े होंगे, अपनी जड़ों से जुड़े होंगे, उतने ज़्यादा हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे। सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, जितने भी दुनिया में हम जहाँ भी जाते हैं, आज पहाड़ी लोग दुनिया के कोने कोने में हैं, तो जितना हम जुड़े होंगे अपनी जड़ों से शायद उतना अच्छा हम वहाँ कर पाएंगे। लोगों को भी इंस्पायर करेंगे, अपने आप भी खुशियाँ बटोरेंगे और दूसरों को भी खुशियाँ देंगे। परिचय इस तरह देना चाहता हूँ, मेरा नाम है यतेंद्र रावत, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविज़न में मुझे बबलू रावत के नाम से जानते हैं। मेरे पिताजी यहाँ माइग्रेट करके आ गए थे। वो चाहते थे कि वो एक अच्छे कलाकार बने, डायरेक्टर बने। 1979 में उन्होंने एक फ़िल्म शुरू की थी, लेकिन उनका देहांत हो गया था रेलवे एक्सीडेंट में। मुझे तो पहली बार पता चला मुंबई में इतने लोग हैं करके। मेरे गांव में भी नहीं इतने लोग, मेरे 5-1 गाँव को मिला देंगे तो मुझे लगा इतने लोग। तो मुझे पहली बार पता चल रहा है कि मतलब इतने लोग मुंबई में हैं। मुझे 2 साल हो गए तो मुझे अच्छा लगा कि मतलब इतने लोग, उत्तराखंड के लोग इतने मतलब यहाँ पर हैं। और जैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, और मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ हूँ मैम, और मैं भाग्य लेके ही पैदा हुआ हूँ कि मैं जब इजराइल से आया तो हम 17 लोग आए थे। आज 16 मेरे बीच में नहीं है जिनके साथ मेरी ज़िंदगी रहा, और आज तक मुझे सुई भी नहीं चुभी क्योंकि मैं जिस धरती से पैदा हुआ हूँ, देवभूमि से आया हूँ। हाँ, तो इसलिए जितने भी लोग मतलब मुझसे यहाँ मिले हैं
तो बोलते हैं यार कि मुझे खुद को शौक है कि लोग लगे यार कि 20 साल लग गए यहाँ पहुँचने में चीज़ें, तो मुझे खुद नहीं पता चला। तो अब मुझे लगता है कि यार आपकी लाइफ में सब लिखा रहता है, वो ईश्वर ही करता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, हम तो सिर्फ एक माध्यम है। सबसे पहले तो मेरी फिल्म ज़रूर देखिएगा ZEE5 पर, ज़हन ZEHAN, और आने वाली फिल्म है बेड़ियाँ जो कि के ऊपर है। तो ये 2 फिल्म ज़रूर देखिए सब। और एक पहाड़ी गीत ठीक है मैं गाती हूँ, बड़ा प्यारा किसी का तो गाना सुना था मैंने। मैं तेरू को कुड़ा कौन चिट्ठी देणु आंदू, तेरू को कुड़ा कौन चिट्ठी देणु आंदू, तुरे दी बनो माँ के माँ दे जांदू, छोड़ दे मेरू हाथ जानी कर दू त्वे से बात, जुनली राता को सुना लो, ओए होए को सुना लो, तेरी मेरी बात स्वर्ग तारा। शाहबाज खान जी का, मैं उनके पास गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर हम लोग पहाड़ से हैं, अगर इस किरदार को आप लोग करेंगे और ये भाषा में आप बात करेंगे, ये फिल्म आएगी तो लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बचपन से पूरा उत्तराखंड आप दोनों को बहुत प्यार करता है। उनके लिए बड़ा टास्क था, क्योंकि मराठी बोली जा सकती है, पंजाबी बोली जा सकती है, गुजराती बोली जा सकती है, मगर उत्तराखंडी कैसे बोली जाए। उन्होंने बहुत इसको चैलेंज लिया, और सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के लिए कि उन्होंने स्पेशली इस लैंग्वेज को सीखने के लिए एक ट्यूटर भी रखा। देखिए बहुत सालों पहले, मुझे लगता है 100-150 साल पहले से हमारे जितने भी उत्तराखंडी हैं, पहाड़ी लोग हैं, उन्होंने जो पलायन वहाँ से करना शुरू किया, वो एक रोज़ी रोटी की तलाश थी एक परिवार को, क्योंकि वहाँ पर एक खेती बाड़ी से उतना कुछ हो नहीं रहा था। तो वहाँ से वो एक सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे जैसा हुआ कि सपने बढ़ते गए और हम सपनों के आकाश को छूने में इन गगनचुंबी इमारतों में ही खो गए। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे है ना, तो अभी क्योंकि सब बताने के लिए तो वक्त नहीं है, तो मेरी लाइफ के ऊपर एक किताब लिखी है हुसैन जैदी ने, जिसका नाम है रॉ हिटमैन। तो जल्द ही इस किताब के ऊपर एक बड़ी बायोपिक आ रही है इंडस्ट्री में। तो ज़्यादा डिफरेंट मुझे कुछ भी नहीं लगा मैम, क्योंकि एक्चुअली कभी जब भी मैं एजेंसी के लिए काम करता था तो हम लोग क्या है, हम भी एक कहानी बनाते हैं। एक्चुअली क्या, जैसे आप क्रॉस करोगे, आपकी आईडी क्या रहेगी, आप किस आइडेंटिटी पर रहोगे। तो मुझे लगा यार कि लाइफ के अंदर मतलब 2003 से 18-19 तक सिर्फ जंगल ही देख रहा हूँ, तो मुझे भी एक नई दुनिया देखनी चाहिए करके। तो अपने सीनियर से मैंने कहा कि सर मैंने बहुत कर लिया, मैं कुछ और करता हूँ करके। तो सीनियर ने बोला यार कि ठीक है यार, और बाकी तो कुछ आता नहीं है भाई तेरे को, तू करेगा क्या करके। हमारी जो बीजेपी सरकार ने जितनी भी फिर से पलायन रोकने के लिए जितनी भी कोशिशें की हैं, इस फिल्म के द्वारा आपको पता चलेगा कि क्या किस तरह से लोग वापस लौट सकते हैं, कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये कहा है कि जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को नहीं सीख पाएंगे तो हम तरक्की कैसे कर सकते हैं। इसीलिए फिल्म का नाम है अपनों गाँव अपनों घर। उम्मीद करते हैं आगे इस तरीके के उत्तराखंड कल्चर के जो भी कार्यक्रम रहेंगे तो आप उसमें ज़रूर यहाँ पे आके अपना योगदान जो है। नहीं मैम, उत्तराखंड का कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में हो तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पहुँचने की मैम, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी में हमारे दर्शकों के लिए कौन सा पहाड़ी गीत आपको बहुत अच्छा लगता है, सुन के आपको यहाँ पे भी उत्तराखंड की जो है याद आ जाती है? मैम एक्चुअली क्या है, जब मैं ट्रेनिंग में था तो ट्रेनिंग में मैं एक गाना सुनता था, टक टका टक कमला, तो वही गाना मुझे अभी तक याद है। ठीक है, वो एक कुमार रिजमेंट के कोई सिंगर है, तो उन्होंने वो गाना गाया, तो मुझे अच्छा लगता है वो गाना। क्योंकि जब भी ट्रेनिंग पीरियड में, जब मैं इजराइल में था तो कैसेट हमारे पास होती थी, तो रिकॉर्ड वही गाना मैं सुनता था। तो आज को बहुत गाने आ गए, लेकिन मेरा फेवरेट गाना वही है मैम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम।